नमस्ते मास्टर्स, आत्मवंदन सभी को और सभी का हृदय से स्वागत है हमारे दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में, जहां हमारा स्वाध्याय आज इस समय है आत्मा की यात्रा। ये पत्री जी के मैसेज हैं, जितने भी संकलन करे हुए हम उनको पढ़ रहे हैं, आत्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर पल जो भी पत्री जी ने हमें बताया है वो हम समझ सकें। और ये सारे मैसेजेस व्हाट्सएप के द्वारा हम जब भी चलते फिरते कहीं भी जाते आते उन्होंने ये मैसेजेस व्हाट्सएप किए हैं अपने सारे उन ग्रुप के मेंबर्स को, जो उनके साथ बहुत क्लोज हैं। और उनमें से हैं श्रीनिवास राव सर। और श्रीनिवास राव सर ने वो सारे मैसेजेस को संकलन करके एक पुस्तिका का उन्होंने आकार दिया, एक रूप दिया मास्टर्स। तो ये पुस्तक आप भी जरूर लें और पढ़ें, बहुत सुंदर है। जिसमें बताया है कि आत्मा की यात्रा, यानी कि हम एक आत्मा होते हुए क्या यात्रा करने आए हैं, हमें कैसा, आत्मा का मतलब क्या है, आत्मा के कितने स्वरूप होते हैं और उनके कर्म कैसे होते हैं। बहुत सुंदर छोटी छोटी सी बातें जो हम इस मानव रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, उनके के साथ जुड़ने की कोशिश करें। नहीं बने इन लाइनों के बीच भी हम समझ सके मास्टर्स। तो आप सभी से विनती करती हूँ कि आप आसन ले लीजिए, सुख आसन ले लीजिए। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं, धरती पे बैठे हैं तो धरती पे आलती पालती मारते हुए अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए, या जो भी आसन में आप कंफर्टेबल उसमें बैठ जाएं। अगर पैरों को नीचे लटकाया हुआ है कुर्सी पे या सोफे पे, कहीं पे भी बैठे हुए चारपाई पे, तो आप पैरों को नीचे से एड़ियों के ऊपर एड़ियां चढ़ाते हुए क्रॉस कर लीजिए, चश्मे नीचे रख लीजिए, सरल हो जाए थोड़ा सा। पूरे दिन भर की जो दौड़ है उसके साथ जब थोड़ा सा हम सहज हो जाएं, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, अपने श्वासों से जुड़ें, और फिर हम ये बहुत सुंदर जो स्वाध्याय करने जा रहे हैं मास्टर्स, तो अपनी आंखों को भी बहुत कोमलता के साथ बंद कर लें, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में चढ़ाते हुए, एक दूसरे में बांधते हुए अपनी हथेलियों को ऊपर रख लीजिए और आंखें बहुत आराम से कोमलता के साथ बंद कर लीजिए मास्टर्स। तीन गहरी लंबी सांसें लेंगे हम, नासिका से लेते हुए श्वास को 6 काउंट में भीतर लेंगे और 6 में ही उसको होल्ड करेंगे, और 6 काउंट के साथ मुंह से बाहर छोड़ेंगे तेजी के साथ, ताकि जो भी हमारे अंदर इस समय मन में चल रहा है, हमारे अंदर की जो भावचर्या है, वो भी एकदम धीमी हो जाए। हमारे शरीर में भी कहीं पे भी कोई भी ब्लॉक्स हैं वो भी खुल जाए, और हम सरलता के साथ अपने श्वासों से जुड़ सके, ज्ञान चक्षु को खोलते हुए ज्ञान ले सके। तो आइए, 3 गहरी लंबी सांस लेंगे नासिका से लेते हुए, पहले मैं भरती हूँ और फिर देखिए, होल्ड करेंगे मन ही मन में। तो 4 5 6, मुंह से बाहर छोड़ेंगे श्वास को। फिर से एक बार हम नासिका से भीतर लेंगे। तो मेरे साथ साथ करते रहे मास्टर्स। होल्ड करेंगे, मन ही मन अपना काउंट दे लीजिए मास्टर, और मुंह से श्वास को बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे 6 काउंट। जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पूरे शरीर को जकड़ लेंगे, मुट्ठी बंद करते हुए पूरे शरीर को पंजों से लेकर के ऊपर तक पूरे शरीर को जकड़ लीजिए। होल्ड करिए श्वास को, श्वास को इसे बाहर छोड़ेंगे।
ऐसे जैसे श्वास को बाहर फेंकना है। एक और बार कर लेंगे। श्वास लेते ही शरीर को जकड़ेंगे पूरी तरह, मुट्ठी बंद करके पंजों से लेकर के ऊपर तक पूरी तरह से सांस रोकेंगे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे सांस। और श्वास लेंगे भीतर और फिर उसे छोड़ेंगे सहजता से, अभी कसना नहीं है। और बार होल्ड करेंगे और उसे बाहर छोड़ेंगे। और बार होल्ड करेंगे और उसे बाहर। अभी ध्यान अपने श्वासों पे लेके आएंगे मास्टर्स, और देखना शुरू करेंगे अपने श्वासों को। कहीं भी कोई भी अपने भावों में खो रहा है या विचारों में, तो अपने आप को वापस अपने श्वासों पे लाएंगे, विचारों को नहीं छोड़ेंगे, बहुत प्यार से भावों में भी नहीं उलझेंगे, बस वहीं के वहीं छोड़ेंगे। उनका कारण क्या है जानते हुए, कहाँ से आ रहे हैं, और फिर अपने श्वास के साथ जुड़ते हुए हम उनको जुड़ेंगे अपने गुरुओं की एनर्जी के साथ। हमारे परम गुरु, हमारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, जो हमें निरंतर ज्ञान देते जाते हैं, हमें आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि हम छोटे से क्लास में एक पेपरी सी क्लास से होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, हर कक्षा में गुरु तो बदलते हैं, पर लक्ष्य एक ही है, अपने शिष्य को उच्चतम स्थान दिलाना। उसी तरह से हमारे निरंतर हर जीवन के गुरु को हम नमन करते हैं। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, जो हमारे जीवन, इस जीवन में गुरु बन के आए और हमें इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया, ज्ञान दिया, हमें बताया ध्यान कैसे करना, बताया कि स्वाध्याय सज्जन संगत कितना ही जरूरी है। ध्यान के साथ उन्हीं के द्वारा हम सत्य को जान पाते, अपने विश्वास को गहरा कर पाते, आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए हर एक बात जो बताई है वो प्रमाणित है, सत्य है, ये जान पाते। इसी तरह से हर एक बात जिन भी आध्यात्मिक गुरु ने हमें बताई वो कितनी सत्य है, हम उसे सरलता से कैसे अपने जीवन में उतार सकते, इतना कुछ जान पाते हैं। उन सभी गुरु को नमन करते हैं, जाने अनजाने, जो हमारे जीवन में आए और हमें बढ़ाते चले गए, आगे यहाँ तक लेकर आए। और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखा दिया अपने जीवन से, या यूं ही चलते फिरते राह में कभी टकराते हैं। उन सभी हमारे प्यारे साथियों मित्रों को भी हम नमन करेंगे, बात कर प्रार्थना करते हैं हम पितामह से कि जो ये ज्ञान वो हम तक लेकर आए हैं उसे हम सरलता से जान पाए, हमारी मदद करें, कि चेतना से जुड़ पाए हम और शब्दों की गहराई को समझ सके। धन्यवाद करेंगे हम के श्रीनिवास राव सर का, जो बहुतों में से एक है जिनके पास ये मैसेजेस आए और उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया। उन सभी मैसेजेस को, उन सारे संदेशों का संकलन करते हुए हमारे सामने
उस रूप में लेकर आए ताकि हम भी जान सके आत्मा यात्रा क्या है, आत्मा का सही मतलब क्या है, अपने आप को जान पा रहे हैं। इन सबको धन्यवाद करेंगे मास्टर्स। तो शायद इसी तरह अपने से जुड़े रहें, शांत होते रहें, अपने आप को रिलैक्स करते रहें और तैयार हो जाएं सुंदर ज्ञान को पाने के लिए। यहाँ केवल माध्यम और स्वयं पितामह की वाणी, मेरी वाणी से जुड़े और आप तक हर एक शब्द उनका पहुंचे उसी इंटेंशन के साथ जिससे लिखा गया है। आइए मास्टर, आज के स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में आएंगे इस भौतिक जगत। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे से खोलते हुए अपने शरीर की चेतना में आ जाइए। उंगलियों को धीरे से खोलते हुए नमस्कार मुद्रा में ले आए। थोड़ा सा रगड़ते हुए अपनी हथेलियों को दोनों आंखों पे रख लीजिए। पूरी ऊर्जा आपके भीतर पहुंच जाए, उसके बाद बहुत आराम से जब आपको लगे अपनी आंखें खोलते हुए बाहर आ जाइए क्लासेस। तो अब जब हम सरल हो गए हैं तो हम चलते हैं स्वाध्याय की यात्रा में। तो अभी तक हमने पिछले स्वाध्याय में जाना कि हमारे कितने आश्रम हैं, आश्रम धर्म के बारे में जाना हमने, है ना, कि ब्रह्मचार्य आश्रम है, हमारा गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, और हमारा संन्यास आश्रम है। इसके बारे में हमने जाना। चार आश्रम हमारे, और हमारे वर्ण कितने हैं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण। और इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि जब हम शरीर प्रधान होते हैं, यानी कि हम शरीर से जुड़े रहते हैं, यानी कि हम जब बहुत शिशु आत्मा होती है, बाल आत्मा तक, तो एक जो बिल्कुल आत्मा नई नई जब मनुष्य जीवन लेती है, तब वो शिशु आत्मा होती है। थोड़ी सी बाल अवस्था में आती है, तब तक वो शूद्र तब तक उसका वर्ण है शूद्र। यानी कि वो शरीर से जुड़ा होता है। बच्चा कैसे होता है, उसको थोड़ी सी चोट लगी वो रोता होता है कि अरे मम्मा चोट लग गई है, दिखा रहे हैं, 10 बार दिखा रहे हैं, जो आ रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो छोटे बच्चे अपने शरीर प्रधान होते हैं। फिर युवा आत्मा यानी कि वयस्क आत्मा थोड़ी सी और विकसित होती है, ज्ञान ले लिया, समझ लिया, अपने आप को थोड़ी सी विकसित हुई, तो मन प्रधान होती है। जैसा मन कह रहा है वैसे तो उस तरफ भाग रहे हैं। मन कह रहा है कि अच्छा मुझे घूमने जाना है तो घूमने चले गए। मन कह रहा है अच्छा मुझे तो नौकरी करनी है, नौकरी भी ऐसी करनी है जहाँ बहुत पैसा मिले। चाहे वो मुझे, मन कहता है कि हाँ ऐसा कर लो, पर अंदर का हमारा हृदय कहता है नहीं ऐसा करो जो कि तुम्हें पसंद आए। लेकिन हम मन की तरफ भागते हैं कि जहाँ हमें ज्यादा पैसा मिलेगा हम वहां जाएंगे। तो कई बार युवा और वयस्क आत्मा इन सारी चीजों में उलझी होती है, मन की तरफ दौड़ती है, जो मन कहता है वैसा करते हैं। तो वैसे वो धर्म, वर्ण धर्म हमारा वैश्य होता है उस समय। जब थोड़ी और विकसित हो जाती है, समझ आ जाती है दुनियादारी की, बहुत कुछ समझ में आता है, अरे मैंने ये मौका छोड़ दिया, मुझे वो काम करना चाहिए था जो मुझे पसंद है, मुझे वो चुनना चाहिए था जहां मैं हृदय से अपना कार्य कर सकूं, मुझे वो करना चाहिए, है ना, जहाँ पे मुझे कभी भी रिग्रेट ना करना पड़े अपनी लाइफ में। तो वो बुद्धि आत्मा, वृद्ध आत्मा हो जाती है, और विमुक्त आत्मा। तो वृद्ध आत्मा जब हो जाती है, थोड़ी और विकसित हो गई, तो वो बुद्धि प्रधान होती है, यानी कि ज्ञान आने लगता है। तब वो उसका वर्ण क्षत्रिय हो जाता है। और जो विमुक्त आत्मा होती है, यानी कि सबके ऊपर उड़ गई, है ना, मन और शरीर और बुद्धि के भी ऊपर उड़ गई, तो वो आत्म प्रधान होती है और आत्मा से जुड़े रहती है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, हम सब आत्मा है। तब वो विमुक्त आत्मा होती है, अनंत आत्मा होती है, और वो उसका वर्ण ब्राह्मण है। तो हमने ये सारी चीजें पिछले उसमें जानी थी। अब हम आगे चलते हैं। वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म क्या है? तो यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का
बताया है पिता में कि वर्णाश्रम धर्म, का मतलब क्या है कि विवेकपूर्ण कर्म। जो भी हम विवेकपूर्ण कर्म करते हैं, यानी कि जो हम वाइजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा, जो हम बहुत ज्ञान के साथ हम कर्म करते हैं, है ना, ज्ञानात्मक जो कर्म है हमारा, वही हमारा धर्म है। ज्ञान के साथ जो हम कर्म करते हैं, ज्ञान क्या है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, है ना, हमारा ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, और सब कोई आत्मा है। और हम हमेशा इनफाइनाइट है हमारी जर्नी, है ना, हम कभी भी ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णाश्रम का बताया, हर एक व्यक्ति एक भिन्न होता है। और तो विवेकपूर्ण कर्म के बारे में हमने हमने जाना, धर्म क्या है? धर्म है जो हम विवेक से काम करते हैं, यानी कि बुद्धि से काम करते हैं, हम ज्ञान से काम करते हैं, वो है हमारा धर्म। तो आगे यहाँ पे बता रहे पितामह कि हर एक व्यक्ति भिन्न होता है। हम सब इंडिविजुअल हैं, हम जानते हैं ना कि हम, हर एक कोई अपने आप में बहुत सुंदर है, सक्षम है पूरी तरह से, हर तरह से। तो हर एक व्यक्ति भिन्न होता है, मैं अलग हूँ, आप अलग है, हर आपके परिवार में हमारे बच्चे, चार बच्चे हैं, वो भी एक दूसरे से भिन्न है, जबकि हम एक ही माँ हैं, लेकिन हमारे जितने बच्चे होंगे वो सब अलग हैं, भिन्न हैं, क्योंकि वो सब अपने कर्म के उससे आए हैं। तो आगे बताते हैं, धर्म या सही कर्म। अब धर्म क्या है या सही कर्म क्या है? तो अंतकारकों को, यानी कि घटकों पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, इनफाइनाइट फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सही धर्म क्या है या सही कर्म क्या है। तो धर्म का मतलब आत्मा की आयु पर आधारित है। धर्म कैसे निर्धारित करते हैं कि हमारी आत्मा की आयु क्या है? क्या अभी भी हम बेबी सोल हैं? हम जब बेबी सोल, जब हम ग्रुप एनर्जी में थे, है ना, तो हम पेड़ थे, पौधे थे, हम एनिमल थे, कोई ना कोई जानवरों को, तो एक करता है वैसे ही दूसरा करता है। लेकिन जब हम जन्म लिए, हम कैसे जन्म लिए? हम मनुष्य की योनि में जन्म लिए। तो हम सब भिन्न है, हम सब अलग हैं, है ना। तो भिन्न का मतलब क्या है कि हम सब में कोई ना कोई काबिलियत अलग से है, हम अलग अलग तरह से सोचते हैं, हम एक तरह से नहीं सोचते हैं, हमारा कार्य करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि धर्म आत्मा की आयु पर आधारित है। तो हमने आत्मा की आयु के बारे में पहले चैप्टर में जाना कि हम शिशु आत्मा है या बाल आत्मा है या युवा आत्मा है या वयस्क आत्मा है या वृद्ध आत्मा है या विमुक्त आत्मा है या अनंत आत्मा है। हमारा लेवल क्या है अभी आत्मा का, यानी कि हमने कितने जन्म ले चुके हैं? हम अभी अभी नए जन्म लेकर के आए हैं, हमने कुछ 5 6 10 जन्म लिए हैं, है ना। तो हम इन्फेंट या फिर बेबी सोल हैं। तो हमारा, या फिर हम उससे और आगे बढ़ करके आए हैं, है ना, हम अडल्ट हैं या वयस्क हैं, हम कैसे आत्मा है ना, हमारा लेवल कितना आ गया है, यानी कि हमने इस जो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हमने जन्म लिया है, मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है, तो हम कितना कुछ सीख चुके हैं, क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है। क्यों? मनुष्य है जो बुद्धि है जिसके पास, उसके पास तर्क शक्ति है, वो ज्ञान लेना जानता है ना। तो हम, और हमारे पास बोलते हैं, हम सुनते हैं। तो हम यहाँ पर, अगर हम विकसित आत्मा है किसी भी लेवल पे, तो हमारा जो धर्म होगा, हम जान सकेंगे कि हमारा धर्म क्या है। तो धर्म आत्मा की आयु पर आधारित है। आत्मा की आयु स्थूल रूप से इस भौतिक संसार में आत्मा के जन्म की संख्या पर आधारित होती है। तो जैसा कि अभी कहा कि आत्मा की आयु स्थूल रूप से, है ना, जो है यहाँ पे, वो डिटरमिन करती है कि हमने कितनी बार जन्म ले चुके हैं हम इस स्थूल जगत में, यानी कि फिजिकल प्लेन में। तो उस पे आधारित है। आत्मा जब पहली बार भौतिक शरीर में जन्म लेती है तब वो शिशु आत्मा है। जब भौतिक संसार पर, धरती पर आखिरी अंतिम जन्म लेने वाली आत्मा है, वो अनंत आत्मा है। यानी कि हम जो भी अभी ध्यान में आए हैं, जो भी हम स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, हमने पहले से हमने बहुत सारे जन्म ले चुके हैं। उन जन्मों को लेते लेते हमारी जर्नी यहाँ तक पहुंची है। अब हम इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना चाहते हैं, तो हमें बहुत कुछ और हम जानते हैं कैसे करना है उसको अंतिम जन्म। तो यहाँ पे पितामह क्या बता रहे हैं कि अगर हमने पहली बार जन्म लिया है ना, तो अभी भी हम किससे जुड़े होंगे? अपने शरीर से। अपने शरीर, हमारा शरीर कैसा है, देखने में कैसा है, दिन भर हम उसकी साज सज्जा में लगे हुए हैं,
या फिर हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को शरीर के रूप में। छोटी छोटी चीजें अगर हमारे शरीर में कहीं पे हो जाती है तो हम उसी से जुड़े रहते हैं। जरा सा कट गया, जरा सा छिल गया, जरा सा कुछ हो गया, दर्द है कहीं पे कुछ, तो हम शरीर से जुड़े हैं। यानी कि अभी भी हम बेबी या इन्फेंट या बेबी सोल हैं। अगर हम विकसित हो गए हैं तो हमारे शरीर में कुछ होता ही नहीं है। हम जानते हैं हम तो आत्म स्वरूप है ना। तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर तक है, आत्मा में उन सब का कुछ भी नहीं है। तब इस तरह से हम क्या है, विकसित सोल हो गए हैं। तो इस धरती पर आखिरी या अंतिम जन्म लेने वाली आत्मा को अनंत आत्मा कहते हैं। कोई भी दूसरों से के दृष्टिकोणों, विकल्पों, यानी कि पसंदों और निर्णय को कभी नहीं समझ सकता। कि यहाँ पे पितामह बहुत सुंदर बता रहे हैं कि दूसरे का दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण किसी एक चीज को लेकर कुछ हो सकता है, दूसरे का उसी चीज के लिए कोई दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है। यानी कि आप छोटी सी अगर आप कुछ भी बात ले लें तो आप कहें कि अगर हाँ, आ, संसार के कितने भी चीजें होती है ना, उसमें हमारे दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। तो कोई मैटर हुआ अगर, तो हमारी जो चॉइस होगी, जैसे मुझे मान लो अगर कोई पीला रंग पसंद है तो किसी को लाल बहुत पसंद होगा। तो अगर किसी को गुलाबी बहुत पसंद होगा, किसी को व्हाइट पसंद होगा, है ना। अलग अलग पसंदें होती हैं, हमारी एक सी तो नहीं होती है। ऐसे ही उसी का दृष्टिकोण भी अलग होता है कि अच्छा पीला रंग मुझे क्यों पसंद है, मुझे किसी वजह से पसंद है, या तो मुझ पे अच्छा लगता है या मुझे वो रंग ही कुछ अच्छी सी एनर्जी देता है इसलिए मुझे पसंद है ना। तो इस तरह से हमारे दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं हर एक चीज को। और निर्णयों को कभी 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 नहीं समझा जा सकता। यानी कि जो डिसीजन लिए जाते हैं उन सारी चीज चॉइसेस के लिए, या हमारे जो पर्सपेक्टिव है, हमारे दृष्टिकोण है, उनके साथ जो हम निर्णय लेते हैं उसको भी हम नहीं समझ सकते, है ना। तो हमारा चॉइसेस अलग है। मान लो किसी बच्चे को है, कोई कहेगा मुझे ये कॉलेज पसंद है, दूसरे कहेगा नहीं नहीं ये तो नहीं, वो वाला अच्छा है ना। तो क्या होता है कि वो निर्णय क्यों ले रहा है वहां पे, क्योंकि उसके या तो सब्जेक्ट ऐसे है कि उसको उस कॉलेज में पता है कि हाँ टीचर बहुत अच्छा है, या उसके टाइमिंग पसंद है, या फिर कोई और वजह हो सकती है, फीस स्ट्रक्चर उसका उसके लायक है ना। तो हर एक का दृष्टिकोण हर एक चीज के लिए अलग है। तो कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, जो भी है वो उसका एक व्यक्ति का अपना निर्णय किसी दृष्टिकोण और उसके विकल्प, उसकी पसंद पर निर्धारित होता है। न केवल दूसरों के बल्कि स्वयं अपने दृष्टिकोण, पसंद और निर्णय को भी नहीं समझा सकते हैं। कई बार हम अपने ही स्वयं के दृष्टिकोण, स्वयं के जो हमारा नजरिया है, हमारी पसंद है, हमारे निर्णय है, उसको भी हम नहीं समझा पाते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर हम कर रहे होते हैं, है ना। फिर भी अपने धर्म की जटिलता को समझाने का प्रयास करना ही चाहिए। तो पितामह क्या कह रहे हैं कि ठीक है, हम अब ना दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पा रहे हैं या उसकी चॉइसेस को, जो भी डिसीजन लिए ना ही हम अपने को कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी अपने धर्म की जटिलता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए धर्म का, यहाँ पे धर्म का क्या मतलब है, विवेकपूर्ण कार्य, है ना। यानी कि हम कितने वाइज हैं अपने का एक्शन लेने के लिए, हम कितना वाइज है ना, हम कितने विवेकशाली हैं। तो हमें उतना ज्ञान है क्या, जो हम कर्म कर रहे हैं उसको किस तरह से करना चाहिए, धर्म के अनुसार हम कैसे कर्म करें। तो पितामह कहते हैं हमें ये जानना चाहिए कि हम धर्म के अनुसार कोई भी कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी जटिलता को समझना है। और फिर वो यहाँ पे एक बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, ओ ईश्वर कितना मुश्किल काम हमें सौंप दिया है। तो पितामह कहते हैं कितना मुश्किल काम है ना ये, इतनी जटिलता। बाद में ये ठीक है, आप बोल रहे हो कि हाँ ये सब ठीक है, धर्म भी ठीक है, और हम भौतिक संसार में कितने जीवन लेकर के आए हैं ये भी ठीक है। अब ये भी बता दिया कि सब लोग अलग अलग हैं, सबके विचार अलग हैं, सब अपने अपने डिसीजन लेते हैं, हम अपने विचारों अपने डिसीजन को ही नहीं समझ पाते। लेकिन फिर क्या बोल दिया, अच्छा धर्म की जटिलता को समझना जरूरी है, यानी कि हम कितने विवेकशाली हैं, कितने विवेक से हम कर्म कर पा रहे हैं। तब वो कहते हैं ओहो कितना मुश्किल कार्य सौंप दिया ईश्वर आपने हमें, है ना। इतना मुश्किल है कि हर कार्य में, हर कर्म के लिए हमें धर्म समझना है, उसको ज्ञान के साथ, विवेक के साथ करना सीखना है हमें। तो ये तो बहुत मुश्किल कार्य है। तो आगे बता रहे हैं पितामह, धर्म है क्या, ठीक है मैंने ये बोला धर्म की जटिलता को समझना है, तो समझते हैं आगे धर्म, धर्म है क्या। तो पितामह हमें आगे क्या बताते हैं, मैंने ये तो बता दिया कि हाँ विवेकतापूर्ण हमें समझना चाहिए, हर एक कार्य को कैसे विवेकतापूर्ण करना चाहिए, धर्म को जानना। तो चलो धर्म को समझते हैं। तो धर्म क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं धर्म यानी विवेकपूर्ण कर्म या क्रियाकलाप।
तो धर्म है तो उन्होंने चार तरह से धर्म को समझाया है, यानी कि विवेकपूर्ण कर्म, यानी कि वाइज वाइज कोर्स ऑफ एक्शन, या हमें विवेक से बुद्धि से काम करना चाहिए, क्रियाकलाप हमारा विवेकपूर्ण होना चाहिए। सम्यक या सही कर्म, तो जो सही कर्म है, सही और गलत कर्म हम नहीं जान पाते ना कि सही है या गलत है, हम कई बार इन सारे उलझनों में पड़ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमें ये भी समझना है सम्यक यानी सही कर्म क्या है, शानदार सुंदर कर्म क्या है, हम कैसे अपने कर्म को सुंदर बनाएं, बहुत सुंदर, जैसे हमारा हर एक कर्म बहुत सुंदर बने, वो क्या है। और अच्छे संभावित कर्म, जिससे एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि बस वही जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो ही सबसे बेस्ट है। जैसे ऑप्शन है हमारे पास कर्म के लिए भी, तो बेस्ट ऑप्शन कर्म का क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जैसे कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ना, कितने सारे कई बार ऑप्शन है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है कर्म करने के लिए, जो हमारे पास ऑप्शन है। कई बार ऑप्शन होता है ना, कई बार ऐसे ऑप्शन रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हमें लेने पड़ते हैं। अच्छा, घर में क्या हो गया, दुरानी जेठानी में या कहीं फैमिलीज में मनमुटाव हो गया, है ना। फिर एक समय ऐसे आता है कि सब लोग जा रहे हैं, एक दूसरे से बात करें, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, उसने तो मुझे ऐसा कहा था, है ना। अब मैं जाऊं या नहीं जाऊं, अब मैं उसके साथ कैसा, मैं अगर जाऊं भी तो लेके क्या जाऊं, बेस्ट लेके जाऊं या ठीक है जाना है तो मैं लेके जाऊं, है ना। तो कितने सारे हमारे साथ है, तो हम यहाँ पर हमारा विवेकपूर्ण कर्म क्या होगा, ज्ञान के साथ हमारा कर्म क्या होना चाहिए उस समय फैमिली में, और सही कर्म क्या है उस समय। सही कर्म मेरे लिए क्या है, अगर मैं छोटी हूँ बड़ी हूँ तो मेरे लिए परिवार को जुटाने के लिए सही कर्म क्या होना चाहिए, या फिर उसने जैसा किया टिट फॉर टैट करना चाहिए, है ना। शानदार सुंदर कर्म क्या होगा, बेस्ट कर्म क्या होगा उस समय, शानदार से शानदार कर्म, जो सबसे ज्ञानी है, जो सबसे सुंदर है ना, जो व्यस्क है पूरी तरह से, जो अनंत आत्मा तक पहुंचे, वो कैसा कर्म करेगा ऐसी दृष्टि में। और जो सबसे अच्छे संभावित कर्म होंगे, जो सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो क्या होना चाहिए मेरे लिए। तो कई बार ये सारे जो सवाल होते हैं किसी कर्म करने के, उसमें हम फंस जाते हैं, है ना। तो यहाँ पितामह क्या बता रहे हैं, विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया के बारे में बता, अभी हमें धर्म के बारे में यानी कर्म के बारे में बता रहे थे। अब वो कहते हैं प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, है ना। हमारी जो विवेकपूर्ण, जो बुद्धि के साथ हमारी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए। तो अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है ना, तो हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए उसके साथ। हमें भी उसके साथ, उसने एक कुछ कहा, दो शब्द उल्टे सीधे कहे, हमें भी दो शब्द उल्टे सीधे कहने चाहिए, चुप रहना चाहिए, या कुछ प्यार से बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, है ना। तो हमारी विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमारी सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमारी शानदार सुंदर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, और बिना प्रतिक्रिया के रहना ही सही संभावित मार्ग या धर्म है, या कोई प्रतिक्रिया करनी ही नहीं चाहिए, है ना, कोई रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए हमें। तो चारों चीजें पितामह हमें बता रहे हैं कि अच्छा, धर्म के बारे में पहले समझो कि धर्म क्या है, और फिर ये समझो कि हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए। एक तो हमें कर्म करना है, कर्म के साथ साथ हमारा रिएक्शन, दूसरे के कर्म के अनुसार हमारा रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कोई प्रतिक्रिया। तो आगे बोलते हैं धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। तो हमें ये याद रखना है कि हम जिस धर्म को चुनेंगे, यानी कि हम विवेकपूर्ण धर्म को चुनेंगे, सही कर्म को, शानदार सुंदर कर्म को, अच्छे संभावित कर्म को, या चारों को मिला करके एक कर्म करेंगे, तो हमें ये याद रखना है धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जो धर्म हम चूज करेंगे, जैसा धर्म करेंगे, वो ही हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है, मोक्ष तक लेके जाएगा। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, यानी कि कई बार आप ऐसे समझते हैं ना, इसको इस तरह से समझते हैं मास्टर, कि अभी जैसे हमने रिलेशनशिप कर लिया, है ना। कई बार ऐसा होता है किसी ने हमें पैसों में धोखा दिया, है ना। तो कई बार ऐसा है किसी ने हमसे पैसे लिया, उसने धोखा दे दिया, कुछ काम करने के लिए उसने काम करा ही नहीं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम, हमारा रिएक्शन उसके साथ कैसे होना चाहिए, एक तो कर्म हुआ, ठीक है, कर्म हमारा क्या होगा कि हमने उसको उल्टा सीधा बोल दिया, हमने भी उसको पीट पाट दिया, हमने भी 10 उल्टी सीधी बातें कह दी, है ना, बहुत कुछ है। अब उसके साथ और हमारी प्रतिक्रिया भी, हमने रिएक्शन भी दे दिया, है ना। तो आगे हमने समझा मोक्ष का ही मार्ग है, यानी कि हम जान रहे हैं कि यहाँ फिर से पितामह हमें पीछे की तरफ जोड़ रहे हैं कि हम सब आत्मा है, हम सब एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए आए, सामने वाला भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है।
तो अगर धर्म को हम इस तरह से देखेंगे कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तब अगर हम सही रूप से कर्म कर रहे हैं, सही प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो वही हमें मोक्ष दिलाएगा। क्योंकि हम अपने लेसन सीख जाएंगे, हम ये मानेंगे कि जो भी हमारे जीवन में सिचुएशन है वो मेरी ही बनाई हुई है, मेरे ही प्लान के अनुसार है। तो वो कहते हैं कि मोक्ष तब हमें प्राप्त होगा जब हमें दुख ही नहीं होगा, हम दुख से मुक्ति पालेंगे। यानी कि किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, हम तो दुख में बैठे हैं, दिन भर हमारे अंदर इतना दुख पैदा हो रहा है, हम उसी बात को सोच रहे हैं, सोते जागते चलते फिरते, किसी से बात कर रहे हैं तो उसी विषय में बात कर रहे हैं, है ना। जब हम अंदर अंदर शांत बैठे हैं तब भी हम उसी के बारे में सोचते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, दुख ले रहे हैं, अपने अंदर बहुत पीड़ा ले रहे हैं हम। तो अगर हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो ये दुख पीड़ा रहेगी नहीं। तब हमने सही कर्म किया होगा और सही प्रतिक्रिया की होगी, तो दुख हमें छुएगा भी नहीं, क्योंकि हमने उससे ऊपर उठ गए। हम जान गए कि ये एक प्लानिंग थी और मुझे सिखाने आई थी, हमने सीखे आगे बढ़ गए। जहाँ अधर्म है वहां दुख है, जहां भी अधर्म है वहां दुख है। तो जब हम धर्म से कार्य नहीं करेंगे, हम अधर्म करेंगे, यानी हम भटक गए हैं अपने कर्मों में, तब क्या होगा, हमें दुख प्राप्त होगा और वहां मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दुख में फंस जाएंगे। दुख में फंस जाएंगे तो हमारी प्रतिक्रिया और भी गहरी होगी, हम नेगेटिव प्रतिक्रिया करेंगे, तो नया कर्म बनाएंगे, नया कर्म बनाएंगे तो कर्म चक्र में फंसे रहेंगे, तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, हम दुख के इस साइकिल में पड़े ही रहेंगे। क्योंकि ये सहाय वर्ल्ड है, कहते हैं ना, हम सहने के लिए आए हैं संसार में, हम सहने के लिए आए हैं, हम सीखने के लिए आए हैं, हम सहने के लिए आए हैं। तो हम इससे मोक्ष कैसे पाएंगे, जब हम सही कर्म करेंगे और सही प्रतिक्रिया करेंगे। अधर्म को त्याग कर धर्म की ओर यात्रा करना ही आध्यात्मिकता कहलाती है। तो जब हम अधर्म को जब हम अधर्म को त्याग देते हैं, यानी कि हम सही तरह से विवेकपूर्ण धर्म करते हैं, हम सही सुंदर कर्म करते हैं, और जो भी बेस्ट कर्म होना चाहिए, जो संभावित कर्मों में सबसे सुंदर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, हम वो करते हैं, तब हम अधर्म को त्याग देते हैं। हम पूरी तरह से निर्णय लेते हैं, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए इसमें, ये ऐसा हुआ है, अब मुझे मुझे क्या करना चाहिए, हम थोड़ा विचार करते हैं। हमारा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, तुरंत से हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम उस बारे में विषय में थोड़ा सा समय देते हैं, उसके बाद सोच विचार करते हैं और फिर हमारी प्रतिक्रिया उसके बारे में होती है। तब क्या होगा मास्टर, तब हम बहुत सुंदर तरह से हम कार्य कर पाएंगे और हम सही कार्य कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। तो वो कहते हैं कि हम तब अधर्म को त्याग कर धर्म की ओर यात्रा करने की आध्यात्मिकता कहलाती है। आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, यानी कि अधर्म को त्याग कर धर्म की ओर यात्रा करना ही आध्यात्मिकता है। संकट के समय में अर्जुन की तरह हम भी धर्म को का निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अर्जुन जो कृष्ण जी के साथ निरंतर था बचपन से, है ना, उनको भी धर्म का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, वो भी संकट के समय में अर्जुन धर्म के निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या मेरा वाकई धर्म है कि मैं धनुष को उठाऊं, उन सबके सामने उठाऊं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जिन्होंने मुझे पालन पोषण किया है ना, जिनके जो मेरा परिवार है, क्या मैं उनके सामने धनुष उठाऊं या नहीं उठाऊं। वो निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे, धर्म संकट में पड़ गए थे। तो हमें धर्म किस तरह से करना चाहिए, आत्मस्वरूप होके कि मैं आत्मा हूँ। जब हम आत्म स्वरूप होकर के धर्म करते हैं, तब हम सिर्फ आत्मा रहते हैं, सामना वाला हमारे सामने जो कोई भी है, हम सही का ही निर्णय लेते हैं। हम भावुक होकर के निर्णय नहीं लेते, अरे ये तो मेरे पिता इन्होंने कर दिया तो कोई बात नहीं, इनको माफ कर दो, लेकिन वही काम किसी बाहर वाले ने करा हो तो गलत है ना। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हमारा धर्म विवेकपूर्ण होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और सारे संभावित कर्मों में जो सबसे बेस्ट है वो कर्म हमें करना चाहिए। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमने, आध्यात्मिकता क्या है, जो सही आध्यात्मिकता है यानी स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं हम हैं, तो हमें अधर्म को त्याग कर धर्म की ओर यात्रा करना चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें अधर्म की तरफ नहीं चलना चाहिए, चाहे वो कुछ कोई भी सिचुएशन हो। परंतु अगर हम अपनी अंतर्वाणी को सुन सकें तो हमें संदेश यानी ज्ञान प्राप्त होगा, यानी कि अंतर्वाणी यानी इंट्यूशन, जो हमारे अंदर से जो इंट्यूशन आ रहे हैं, अंतर्वाणी आ रही है, तो वो हमें बताती है, हमें वो बताती है, नहीं ये करो। अंदर से कई बार आवाज आप सुनते हैं ना कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, अंदर से लगता है नहीं नहीं यही करना चाहिए, जो अंतर मन कह रहा है
तो हमारी इंट्यूशन, हमारी अंतर्वाणी हमें बताती है, सही ज्ञान देती है कि हमें क्या करना चाहिए। वह अंतर्वाणी कोई और नहीं है, श्री कृष्ण भगवान है। तो पितामह क्या कह रहे हैं, हमारी अंतर्वाणी यानी इंट्यूशन को हमें हर समय और गहरा हमें विकसित करना चाहिए। हमारे इंट्यूशन से जुड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए बार बार, क्योंकि वही श्री कृष्ण है और हमें अपनी इंट्यूशन के साथ चलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं पितामह, हे कृष्ण, आपकी सदा ही जय हो। तो हमारे इंट्यूशन की सदा ही जय हो। इंट्यूशन हमें सही तरह से गाइड करता है, अपने इंट्यूशन को सदा ही हम उससे जुड़े रहना चाहिए, उसको सुनना चाहिए हमें। तो आगे कहते हैं हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए, पितामह कह रहे हैं, व्हाट डू वी वांट, हमें क्या चाहिए है। हमें चार विषय चाहिए है। पितामह क्या बता रहे हैं, हमें क्या चाहिए, यानी हमें चार विषय चाहिए। काम यानी कि शरीर से संबंधित, अर्थ मन से संबंधित, धर्म बुद्धि से संबंधित, और मोक्ष आत्मा या परमात्मा से संबंधित होना चाहिए। तो हमें हमारे जीवन में चार चीजें चाहिए हैं। हमें क्या चाहिए, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो काम किस लिए चाहिए, शरीर से संबंधित जो भी ज्ञान हमें है होना चाहिए वो, है ना। अर्थ यानी कि मन से संबंधित जो ज्ञान है वो चाहिए। और धर्म बुद्धि से संबंधित जो हमें निर्णय लेने होते हैं। और मोक्ष आत्मा या परमात्मा से संबंधित। तो सबसे पहले काम को जानते हैं, यानी तृष्णा, हमारे अंदर की तृष्णा। हमारी तृष्णा कहाँ से आती है, हमारी इंद्रियों के द्वारा आती है, हमारे काम, है ना। तो शारीरिक आनंद और मानसिक आनंद। तो काम हमें कहाँ से आता है, काम यानी तृष्णा कैसे होती है, जो शरीर का आनंद है। शरीर का आनंद कैसे कैसे आता है ना। तो शरीर का आनंद है कि हाँ, हम अपने शरीर को बहुत सुंदर तरह से हम समझ रहे हैं कि हाँ, ये बहुत सुंदर है, मेरा शरीर बहुत सुंदर है, शरीर से मुझे बहुत सुख मिल रहा है, संभोग है उससे हमें सुख मिल रहा है। मानसिक आनंद, तो दोनों मन का आनंद और शारीरिक आनंद एक तरह का काम है। इंद्रिय सुख, जो हमारे कान नाक मन मुंह यानी कि मनोरंजन हमें चाहिए है, हमें हर तरह से हमें खाने का स्वाद चाहिए है, हमारे इंद्रियों का, है ना, कुछ सुनना पसंद है किसी को। तो मन का सुख और इंद्रिय सुख वो भी एक तरह का काम है। और विषय मुक्त आनंद जो होता है, किसी विषय से हम जुड़े ही नहीं है, वो एक आनंद भी काम है, यानी कि वो भी एक तृष्णा है। तो काम तीन तरह के हैं, शरीर आनंद, मन से और मन से जुड़ करके जो आनंद प्राप्त होता है, शरीर और मन का आनंद। इंद्रियों से जुड़ करके और मन के सुख को जो मिलता है वो काम होता है। और किसी भी विषय से जुड़ना ही नहीं है, इन सारे विषयों से उसका आनंद जो हम प्राप्त करते हैं वो एक काम आनंद। अर्थ, तो काम हमने समझा, आगे वो बताते हैं कि अर्थ क्या है। अर्थ है भौतिक संपत्ति या वस्तु, है ना। अर्थ है पोजेशन, जो हमारे मटेरियल पोजेशंस हैं, हमारे भौतिक का है, जो भी वस्तु है मटेरियलिस्टिक, ये कहते हैं ना, बहुत मटेरियलिस्टिक है। तो जो भी हमारे मटेरियल पोजेशंस है वो हमारे अर्थ हैं। जो भी हमारे भौतिक वैभव है, वेल्थ है हमारी, है ना, कितना हमारे पास सुख संपत्ति है, भौतिक वैभव, वो भी अर्थ है। भौतिक कल्याण, जो भी हमारा मटेरियलिस्टिक कहते हैं ना, हमारा कल्याण कैसे है, वेलफेयर, हमारा जो मटेरियल वेलफेयर है ना, वो भी अर्थ है। और भौतिक समृद्धि, हमारी कितनी समृद्धि है ना, किसकी कैसी समृद्धि है, होता है ना कि हाँ, हमारा कितना गुडविल है हमारी, है ना, भौतिक जो समृद्धि है। और सभी प्रकार की सुविधाएं, हमारे कंफर्ट्स कैसे कैसे हैं हमारे पास, हमारा कैसा घर है, कैसा हमारा फर्नीचर है, कैसा हमारा रख रखाव है घर परिवार का, कैसे, है ना। तो अलग अलग को देख करके हमें पता चलता है ना कि कैसा इनकी इनका अर्थ अर्थ को समझना है। तो आप कभी भी आप किसी को अपने आप का जो वैभवता है, आपके जो सुख है, संपत्ति है, वो आप किसी और दूसरे से कंपेयर मन में भी कर लेते हैं, तो आप समझिए आप अर्थ से जुड़े हुए हैं, है ना। ठीक है। तो धर्म, तीसरा है धर्म। तो काम हमने सारे समझा, यानी कि शरीर से मैं बहुत सुंदर हूँ, और उसकी कितना सुंदर है ना, उसके उसकी स्किन कितनी सुंदर है, उसकी नाक कितनी सुंदर है, उसका अलग अलग शरीर की हम तुलना कर देते हैं। और हमारा मानसिक आनंद, है ना, उससे हमें जो मानसिक आनंद प्राप्त होता है कि अच्छा, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, है ना, मेरा तो बॉडी फोटोजेनिक फेस है, मेरा ये है, बहुत सारी चीजें हम कंपैरिजन में आ जाते हैं। और ऐसे ही इंद्रियों का सुख है ना। इंद्रियों का सुख तो अनंत है, खैर जब हम भौतिकता में रहते हैं।
तो हमें फिल्म देखना पसंद है, रोज रोज के सीरियल्स आ रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं। किसी की इधर उधर की बातें सुनना हमें बहुत पसंद है, इंद्रियों को कानों को बड़ा अच्छा लगता है। खाने की तृष्णा है किसी के अंदर, बहुत तरह के खाने के से जुड़े हुए हैं। तो हमारे मन को वो कैसा सुख देता है, कौन सी चीज हमें सुख किस प्रकार से देती है, और क्या हम इन सभी से विषय मुक्त हो चुके हैं? हम इन विषयों से जुड़े ही नहीं है, मुक्त हो गए हैं हम, तो वो भी काम है। ठीक है। तो और दूसरा है अर्थ के बारे में हमने जाना, भौतिक समृद्धि, दूसरे की कैसी समृद्धि। अभी हमने देखा कि हाँ, रिलायंस परिवार में इतनी सुंदर तरह से वैभवता के साथ किसी का विवाह हुआ है। अरे कितना सुंदर है ना। दूसरे दिन हाँ, उसकी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, ऐसी मिल रही है मार्केट में, चलो मैं भी ले आती हूँ, अगली शादी में हम भी वेयर करेंगे, है ना। ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, और हम इन सारी चीजों से जुड़ करके हमारे मन को आनंद आता है, हम सुख करते हैं। तो कैसा हमारी समृद्धि है, कैसा हमारा सुख है, तो वो अर्थ हुआ। और धर्म से हम जानेंगे कि हमारा धर्म क्या है। तो ये तो काम है, ये अर्थ है, जब हम भौतिकता में रहते हैं इन दोनों से पूरी तरह से जुड़ा रहता है आदमी। अब धर्म को जानेंगे, अपने शरीर के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, हम अपने शरीर को प्यार कर रहे हैं, ये शरीर है तो हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष की तरफ चल रहे हैं, है ना। तो हमें शरीर का रख रखाव करना है। तो हम सही खाना खा रहे हैं कि नहीं, क्या हमारा भोजन किस तरह का भोजन है, क्या हम शरीर को वो सही पोषण दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए, जितना चाहिए बस उतना ही दे रहे हैं या बहुत ज्यादा दे रहे हैं, है ना। तो अपने मानसिक विकास के प्रति हमारा कर्तव्य, तो शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य कि शरीर को हमें देख रेख करनी है। जब तक शरीर है तब तक हम इस धरती पे हैं, और इस धरती पे हैं तब तक हम सीखते चले जाएंगे, अपनी आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आत्मा की उन्नति कर पाएंगे। जब ये शरीर छूट जाएगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके, तब ये धरती पे हम सीख नहीं पाएंगे, है ना। तब हम दूसरों को देखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, दूसरे तल पर अलग लोक में जाके हम उनसे सीखेंगे जो धरती पे है। तो ये एक मौका है कि हम शरीर का रख रखाव ठीक से करें, ताकि हम जितना समय तक हम इस धरती पे रह सकते हैं हम सीख पाएंगे, अपनी आत्मा की उन्नति कर पाएंगे। अपने मानसिक विकास के प्रति हमारा कर्तव्य, कैसे हम अपने माइंड की ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी ये ड्यूटी है ना। तो ये धर्म मतलब हमारा ड्यूटी, धर्म का मतलब ही है कि ड्यूटी है। तो हमारी ड्यूटी है शरीर के प्रति रख रखाव, हमारी ड्यूटी है मानसिक विकास के प्रति हम कर्तव्य करें, हमारी ड्यूटी है बौद्धिक विकास के प्रति हमारे कर्तव्य जान पाए हम, कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसको हम कैसे, हम उसकी ग्रोथ कर पा रहे हैं, उसको कैसे विकास कर पा रहे हैं उसका। तो ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और दूसरों के विकास या कल्याण के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। अपने तो शरीर बुद्धि और बौद्धिक विकास के बारे में करना ही है, और दूसरों के विकास और कल्याण के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम सब एक हैं। मोक्ष और दिव्य ज्ञान प्राप्ति के प्रति हमारे कर्तव्य, कि हमारा जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए भी हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो अनासक्त निष्काम होने की क्षमता, अब ये तो हमारी ड्यूटी हो गई कि हाँ, हमें शरीर के मानसिक बौद्धिक और दूसरों के विकास का ख्याल करना, और अपने मोक्ष का और अपने दिव्य ज्ञान के बारे में भी हमें विकास करना। तो 5 बातें जो धर्म है हमारा, इनके बारे में हमें हमेशा याद रखना है। तो ये कैसे हम फुलफिल करेंगे, कैसे हमें मोक्ष की तरफ हम बढ़ेंगे? तो मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है, होना चाहिए कि हमें सब, हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ी हमारी जो यहाँ पे बताते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जो अनासक्त निष्काम होने की हमारे अंदर क्षमता है, तो हम किसी चीज से अटैच नहीं हो, निष्काम भाव से हम ये सारे काम करें। चाहे हम अपने शरीर को देख रहे हैं, बुद्धि का विकास कर रहे हैं या बौद्धिक विकास कर रहे हैं, या हम शरीर के साथ हम आनंद ले रहे हैं, या भौतिक संपत्ति वगैरह जो भी हमें प्राप्त है इस जन्म में, हमें उससे अटैच नहीं होना है। हम निष्काम भाव से, हमें वो सब भौतिक जगत पे रहते हुए भी हमें निष्काम रहना है, डिटैच रहना है। तो ये एबिलिटी हमें, जो हमारी क्षमता है, ये परमात्मा ने हम सबको दी है, बस हम उस क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो पितामह क्या बोल रहे हैं कि ये हमें अनासक्त निष्काम होने की क्षमता, जन्म से पहले के जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन को समझने की योग्यता, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो हमारे अंदर ये योग्यता, ये क्षमता है कि नहीं है कि हम निष्काम भाव से अपने कर्म करें, अपने धर्म का पालन करें,
निष्काम भाव से करें। तो ये हमारे जन्म के पहले जीवन, यानी कि जो हम इससे पहले जन्म लिए हैं, और मृत्यु के बाद के जीवन को समझने की योग्यता, कि हमने इस जन्म से पहले हम कौन थे, कहाँ से आए हैं हम, है ना, और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। हम यहाँ से जब हम ये शरीर को छोड़ के जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये जानने की क्षमता हमारे अंदर अगर है ना, कि हम पहले कहाँ से आए थे, हम समझ पा रहे हैं कि हमने पिछले जन्म में जन्म लिया था, तो हम उस बात को जान पा रहे हैं हम पिछले जन्मों में कहाँ थे, कैसे आए हैं। धीरे धीरे आध्यात्मिकता से जुड़ते जुड़ते हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं, और हमारे पास ये भी समझ में आता है, हम ये सब जानता है कि अच्छा, मृत्यु हो जाने के बाद तो हमारा शरीर ही मरता है, हम आत्मा स्वरूप इनफाइनाइट है ना, हमेशा रहेंगे। और हम कहाँ जाएंगे, हम किसी लोक में जाएंगे, जैसे हमने कर्म किए होंगे उस हिसाब से जाएंगे। कौन से लोक में हम जाएंगे ये भी हम जान पाते हैं, जैसे जैसे हम अपने कर्मों को जान पाते हैं। तो हमारे सबके अंदर ये क्षमता है क्या, जिनके जो ये जानते हैं वही उन्हीं को ही उसी को ही हम मोक्ष कहते हैं, क्योंकि हम उस ज्ञान में हैं। हम उस ज्ञान के साथ ही अपने कर्म करेंगे, उस ज्ञान के साथ ही हम भौतिकता से जुड़ेंगे। भौतिकता है, ठीक है, हम उसको भोग रहे हैं, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पर वो मेरा नहीं है, मुझे इस जीवन के सुख के लिए प्राप्त हुआ, बस उतना ही तक है। मैं यहाँ खाली हाथ ही जाना है फाइनली सबको। तो भौतिकता क्या है, हमारे पास जो भी सुख संपत्ति, वैभवता है, समृद्धि है हमारे पास, और सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, वो परमात्मा ने हमें दी है इस जीवन में, पर हमें जुड़ना नहीं है उन किसी से भी, किसी भी चीज से हमें जुड़ना नहीं है। इसी तरह से हमें शरीर का अपना कर्तव्य है, हमारा ध्यान रखना, मन का विकास करना हमारा कर्तव्य है, भौतिक विकास करना हमारा कर्तव्य है, और दूसरे के लिए भी हमें कैसे हम दूसरों को आध्यात्मिकता में लेकर के आए, कैसे उनकी ग्रोथ हो, आध्यात्मिक ग्रोथ हो उनकी, ये भी हमें हमारा कर्तव्य है कि हम जितना कर पाए उतना हमें करना चाहिए। तो कहते हैं ये सारी बातें अगर हमने समझ ली तो इसे ही मोक्ष कहते हैं, पितामह कहते हैं। इसी को मोक्ष कहते हैं, मोक्ष और कुछ भी नहीं है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम दुख से, पीड़ा से दूर रहेंगे, हमें कोई दुख नहीं छू सकता, हमें कोई पीड़ा नहीं होगी। तो वही मोक्ष है। तो आगे उन्होंने और भी डिटेल में बताया है मोक्ष क्या है। तो हम ये और 5 मिनट का समझते हैं, और उसके बाद अगर किसी का, या फिर मोक्ष हम बात एक ही साथ में करेंगे मास्टर। आज यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मोक्ष काफी लंबा है। इसमें बहुत सुंदर तरह से गहराई से पितामह ने हमें मोक्ष के बारे में बहुत डीपली 3-4 चैप्टरों में बताया है। तो आज अगर किसी के कोई प्रश्न है यहाँ तक तो लेंगे मास्टर्स, किसी का भी, या फिर कोई शेयरिंग है, किसी भी तरह की कोई शेयरिंग है तो करिए, अगर आपके जीवन से आपको एग्जाम्पल्स बताना चाहें। थैंक यू अनुपम जी, कितना अच्छा है। एक एक चीज इतनी बारीकी से बताई गई है ना, और आपने उसमें समझा के और चार चांद लगा दिए हैं। कैसे हमारे धर्म विवेकपूर्ण रूप से हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो अंतर कारक हैं, जो हमारे घटक हैं, उन पे हमारे धर्म और कर्म, सही कर्म निर्भर करते हैं। कई चीजें बताई गई हैं। धर्म आत्मा की आयु पर आधारित है, ऐसी कई चीजें बताई गई हैं। और मोक्ष तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, और बहुत बारीकी से ये भी बताया है, और किस प्रकार हम बंधन मुक्त होकर अपने आप को उच्च आगे स्थिति में ले जा बढ़ेंगे। सकते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए। तो शेफालिका जी, आप कुछ कह रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा समझाया मैम आपने धर्म के बारे में। बहुत ही अच्छा बोले। कहते हैं ना, सतयुग में धर्म चार पैर पर था, धर्म। उसके यस। बाद त्रेता तीन युग में पैर पे है। तीन पैर पर हो गया, द्वापर में दो दो पैर पैर पर, पे। अभी कलयुग में एक पैर पर है धर्म। तो धर्म क्यों बहुत खूबसूरती से लेके चलना। अगर हम लोग धर्म में नहीं रहेंगे, मैं ये लूंगी कलयुग का सेशन लूंगी जब मैं आपको बताऊंगी धर्म के बारे में और राजा परीक्षित के बारे में बताऊंगी। इसके इससे दोनों के साथ जुड़ा बहुत खूबसूरत है बहुत कहानी। सुंदर। हाँ, इसी के लिए अभी हम इसका नहीं खोलना चाह रहे इस सब्जेक्ट को। लेकिन हाँ, जो आप बताई, हम बस तो थोड़ा सा बता रहे इसके बारे में, क्योंकि जब मैं कलयुग करूंगी ना, बहुत गहराई से बताऊंगी। बहुत खूबसूरत से, इतना खूबसूरत बताया गया ना, कैसे
उसका प्रभाव और राजा परीक्षित का क्या हुआ, बहुत अच्छा है। इसका धर्म जब बीच में आया है ना, धर्म और धरती दोनों बीच में आया है। बहुत खूबसूरत थी ये कहानी, बहुत बहुत अच्छा है। सुंदर। तो आप जो बताई ना, तो मुझे वही याद आ रहा था कि ये धर्म है, उस पूरा चीज याद आ रहा है। सतयुग से लेकर अभी तक का सारी बातें याद आ रही हम्म, कि धर्म भी है ना। कहता है कि धर्म भी, कहता है कि अगर आदमी नहीं चाहेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो उसके साथ धर्म नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। भक्ति प्रेम और जो रहता है, हम लोग समर्पण जो करते हैं भगवान के प्रति, जो हम लोग धर्म के राह पर चलते हैं। आज इतने जो हो रहे हैं कथा बातें, जो कथा कर रहे हैं, इतने जगह सत्संग हो रहे, कीर्तन हो रहे हैं, इतना धर्म का क्यों हो रहा है? धर्म को लाया जा रहा है बीच में, क्योंकि अगर धर्म नहीं है तो समझे भक्ति भी वहां नहीं है। इसी चीज को मैं बताऊंगी कलयुग में, जितना श्रुति हम्म, से बारीकी से बताया आप जो बोली है ना, मैं उस पर ज्यादा नहीं खुलना चाह रही थी, बहुत चीज खुल जाएगा, लेकिन सही में बहुत हम्म। खूबसूरत बताया आप। नहीं नहीं, और मैं अभी सुनना कितना, चाह रही हूँ। क्योंकि अभी हम्म। जितना यहाँ पे बताया है वो समझ के अनुसार बताया, हाँ, सबके लिए बताया है। ये सबके लिए सबके लिए बताएं है। आप जनरल बताइए इसको। हम्म। तो तो ये धर्म क्या है? रिलीजन नहीं है सबसे पहले कि पहला मैं बात हिंदू हूँ, ये सही वो इस्लाम में है, वो क्रिश्चियनिटी नहीं। में है। धर्म मतलब ये नहीं है। जो हम धर्म हाँ। को ऐसा बना दिए हैं, उस शब्द को हमने हम्म, बहुत गलत तरह से हमने यूज करना शुरू कर दिया हाँ, है। ये हमने उसका राजरंगी जो मतलब ही राजरंग बदल दिया है। हाँ, उसका जो बदल गया वो है। समझ, पहले हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि धर्म मतलब यूनिवर्सल है, सबका धर्म यूनिवर्स होता है। सबका मतलब हर होता एक है, प्राणी का धर्म है। धर्म कोई एक सबका। नहीं हो सकता। कहीं किसी का एक, मैं अगर हिंदू हूं तो मैं हिंदू की तरह काम करूंगी, मैं अगर इस्लाम में तो मैं इस्लाम की तरह काम करूंगी। वो तो उन्होंने अपने अलग अलग, मनुष्य जब आया तो मनुष्य रूप में करेक्ट, एक आया है धरती पे। करेक्ट, उसके इतने सारा करेक्ट। कुछ भी नहीं है कि अलग अलग तरह से काम करना है। तो सबसे पहले वो धर्म की बात हमें समझनी है कि धर्म है क्या। मेरा धर्म धर्म कहीं क्या है, वो सीमित नहीं यही है बात, किसी भी उस यही बात से। बताएंगे। बहुत बहुत और सही बात बहुत बताएंगे आप तो बहुत कलयुग में। गहरी है ये। यहाँ पे जो बहुत है, पितामह ने बताया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि वैसी बहुत। हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। प्रतिक्रियाएं हमारी किस तरह से हैं? प्रतिक्रियाएं किसी को एक को लेकर नहीं है कि मेरी प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए। अगर मेरी प्रतिक्रिया है तो मानव के रूप में होनी चाहिए, कि मैं मानव के मानव रूप हूं में तो वही। मानव के रूप में मेरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मानव की से हम्म, भी जातना आत्म स्वरूप होनी चाहिए, कि मैं आत्मा हूँ। आत्म स्वरूप में होते हुए दूसरा भी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य है, उसके उसके तरफ मेरी। करना उसको, क्या किस चीज की लेते हैं। उसको फोटो और इसका वो पूरा वो एड्रेस वो डाल देना, पूरा चित्र, ताकि उसके आधार पे देख लेंगे, है ना। हाँ हाँ। जी जी जी। तो हाँ श्रीनिवास राव जी का चित्र, वो ये पुस्तक का चित्र और उनका नंबर हम डाल देंगे ग्रुप में। और यहाँ हाँ। पे जो मास्टर्स हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ऐसे तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जो अगर हमें बाहर से देख रहे हैं तो ये नंबर है श्रीनिवास राव सर जी का। आप उनको प्लीज कॉल नहीं करिएगा, उनको मैसेज करिएगा और मैसेज में डाल दीजिएगा कि आपको ये पुस्तक चाहिए, और वो आपको कुरियर कर देंगे। चलिए मास्टर, सब अनुपम जी के साथ थोड़ी ध्यान की यात्रा कर लेते हैं। मैम और इसके बारे में भी जो अपन ने मंत्र अभी बोला था ना अपने केके के बारे में, तो इसमें मैंने अभी एक नया दृष्टांत सुना, और किसी विद्वान और संत ने कहा होगा। कहते हैं कि जब केकई छोटी थी, तो इनकी जो माता जी का जल्दी अटक गया, स्वर्गवास है। क्या हुआ? नेटवर्क अटक गया आपका। अब आवाज आ रही है? मैं ठीक ठाक चैट कम आ में रहा है। डाल दिया है। चैट में से आप लोग नंबर ले लीजिए श्रीनिवास राव सर को, और उनको मैसेज करेंगे तो वो आपको भेज देंगे। अभी दीपावली और बहुत सारे फेस्टिवल का समय आ रहा है, जहाँ हम चाहें तो हम इसको भी एक छोटे गिफ्ट के साथ इसको भी आप देंगे तो किसी के जीवन में बहुत सुंदर सा चमक आ जाएगी मास्टर्स। तो कुछ पुस्तकें हमारी ऐसी हैं जिनको हम गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक आत्मा की यात्रा है, ये आत्मा की यात्रा है। और हमारे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है। और हमारे और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमें ना सरलता से आध्यात्मिकता की यात्रा में आगे बढ़ा देती हैं, या जो नहीं है उनको ले आती हैं। तो इसी इंटेंशन के ठीक है, साथ गिफ्ट करते रहिए आवाजन मास्टर्स। कर हाँ दिए। ना, ठीक है। चलिए जी, ध्यान कर लेते हैं। सब लोग बैठ जाएं आराम से, सुख आसन ले लीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, जिस भी आसन में आप सहज रह करके अपना ध्यान कर पाते हैं लंबे समय तक।
सारे अगर किसी के भी कार्य समाप्त हो गए हैं आज की दिनचर्या के, तो आप लोग इसी के साथ ही ध्यान में बने रहें, और हो सके तो योग निद्रा में इसी के साथ चले जाइएगा मास्टर्स। अपने हाथों की उंगलियां भी एक दूसरे में फंसाते हुए अपने हाथों की हथेलियों को ऊपर रखते हुए आराम से अपनी गोदी में रख लीजिए। चश्मे पहने हैं तो नीचे रख लीजिए, और आंखों को बहुत ही कोमलता के साथ बंद कर लेंगे। अपने आते हुए श्वास और अपने जाते हुए श्वास पे हम अपना ध्यान लेके आएंगे मास्टर्स। जैसे कि हमने अभी जाना, कृष्ण है हमारे भीतर, उनसे जुड़ेंगे हम। हमारे श्वासों के रूप में है हमारे साथ हमारे कृष्ण, वही सारथी हैं जो अर्जुन को मोक्ष दिलाते हुए कर्तव्य परायण बनाए, धर्म से जोड़ते हुए हर एक कर्म को कैसे करना है उन्होंने सिखाया। ऐसे ही हमारी श्वास से वो सारथी हैं, कृष्ण रूपी सारथी, जो हमें ले चलती हैं धर्म के साथ कार्य करते हुए अपने गंतव्य, यानी कि जहां से हम आए हैं उसी घर वापस जाएंगे, परमात्मा में, प्रकाश में एक होने। सरल हो जाएंगे पूरी तरह। जो भी पकड़ा है आज पूरे दिन भर का, उसको छोड़ते चले जाएंगे जो अनवांछित है, जो हम नहीं चाहते हैं हमारे साथ रहना, उसको छोड़ देंगे मास्टर्स। सबसे पहले अपने मन को हम स्वच्छ करेंगे। आज की भाग दौड़ में हमने बहुत कुछ अपने मन में इकट्ठा कर लिया है, विचार रूपी अनंत विचार इकट्ठे कर लिए हैं। एक ही विचार से अनन्य पैदा हो गए हैं। तो आइए उसकी ही हम जड़ से उसको देखते हुए उसे क्लीन क्लियर प्योरीफाई कर दें। अपने मन में हमें जो नहीं चाहिए, जो हमें पीड़ा दे रहा है, उसे हम पूरी तरह से हटाते हैं, अपने आप से बोलते हुए जो भी मैंने आज पकड़ा है, जो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे आध्यात्मिकता की यात्रा में बाधक है, वो सब मैं हटाती हूँ, हटाता हूँ, इसी समय छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। ऐसा 3 बार अपने आप से कहते हुए अपने आप शांत हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा आपने पकड़ा है किसी भी विषय में जो आपको दुख या पीड़ा दे रहा है, उसे वहीं छोड़ देंगे। क्लीन क्लियर प्योरीफाई हो रहा है आपका मन। जैसे जैसे आपका मन खाली हो रहा है उन सभी बातों से जो हमें नहीं प्रतिक्रिया करनी, ना ही हमें नए कर्म बनाने हैं, उनको वहीं प्रेम से छोड़ते हुए, जो हमने सीखा उनको धन्यवाद देते हुए वहीं छोड़ देंगे। अपने मन से उसे वहीं छोड़ते हुए, हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। अपना ध्यान अपने हृदय की ओर लेकर आएंगे मास्टर्स। अपने हृदय में गहराई से जुड़ते हुए देखेंगे कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपकी भावनाएं कैसी हैं।
आपकी धड़कन हृदय की कैसी है? शांत है, सुंदर है, आपको आनंद दे रही है? अगर नहीं तो उसे भी क्लीन क्लियर प्योरीफाई करेंगे अपनी भावनाओं को। कुछ भी विद्रोह है, कुछ भी ऐसा है जो आपको पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, प्रतिरोध ला रहा है आपके अंदर, उसे वहीं पर हटा देंगे। ऐसे कि अपने हाथ से आपने उसको पूरी तरह से उन सभी को हटा दिया, उन सभी भावनाओं को। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। आत्म स्वरूप होते हुए, अपने आप से प्रेम करते हुए और सबसे प्रेम करते हुए, अपनी हर एक भावना को देखते हुए, उसे देखना है आपको चाहिए नहीं चाहिए, उसको हटा देंगे जो नहीं चाहिए। हल्के हो जाएंगे, एकदम सरल। अपने अंग अंग को देखेंगे मास्टर, कैसी विचलता है या शांत है आपके पैरों की उंगलियां, पैर, आपके पैर जांघों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक बार अपने पैरों को देखेंगे, क्या वो थर्रा रहे हैं? क्या उनमें कहीं पे भी कसाव लग रहा है किसी भी भावना के कारण? किसी भी आपने इस तरह की विषय से जुड़े हैं तो उन्हें भी एकदम सरल कर लेंगे, प्रेम देंगे बहुत सारा। अपना ध्यान अपने जेनेटिकल्स पर लेकर आएंगे, अपने सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। अपने पेट में क्या कोई हलचल है? किसी भी तरह का कुछ ऐसा लग रहा है जो आपने पकड़ लिया है, आपको छोड़ना है? कुछ भी ऐसा गहराई से जो नहीं चाहिए, जो अच्छी भावना नहीं दे रहा है, जो आपको संतोष प्रदान नहीं कर रहा है, उसको सब निकाल देंगे मास्टर्स। किसी भी प्रकार की बेचैनी आपकी रीढ़ की हड्डी में है तो वहां भी परमात्मा का दिव्य प्रेम प्रकाश ले जाते हुए, पूरी तरह से गंगा स्नान करते हुए, इस अद्भुत कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपने आप को प्योरीफाई करते रहें। अपने हाथों की उंगलियां, अपने हाथ बाहें, आपके शोल्डर तक देखते हुए, ऊपर की बाहें से लेकर नीचे तक पूरे अपने आप, अपने हाथों को भी देखते हुए, बहुत प्रेम देते हुए, बहुत धन्यवाद देते हुए उन्हें भी शांत करेंगे। अपना ध्यान अपने गले पे लेके आएंगे, अपने हृदय चक्र से। आपकी वाणी आज कैसी रही? आपकी वाणी कहीं पे भी आपको लगता है कुछ पकड़ लिया है, कुछ कह दिया है और अब आपको संतोष नहीं प्रदान कर रहा, आपको कहीं भी पीड़ा दे रहा है, तो आप वहां पर भी अपने थ्रोट चक्र को क्लीन किया, प्योरीफाई कर लेंगे। अपने आप से वो फॉरगिवनेस में ला करके स्वयं को भी माफ करते हुए और दूसरे को भी माफ करते हुए, उससे भी, दूसरे से भी माफी मांगते हुए और स्वयं से भी दिव्य प्रेम उसको भी देते हुए और अपने आप को भी शांत हो जाएंगे आप पूरी तरह से। आपका थ्रोट चक्र भी क्लीन क्लियर प्योरीफाई हो रहा है।
किसी भी तरह से। और एक और बार अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर आते। अब आप फिर से एक बार देखेंगे अपने हृदय चक्र को। कहीं पे भी कोई भी आपको डर है किसी भी तरह का, अपने आप को आप किसी से भी कम आंकते हैं, आज आपने अपने आप से कहीं पे भी घृणा रखी है, कम समझा है, तो अपने आप के तीनों नीचे के चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र को देखते हुए अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र में लाएंगे और अपने हृदय के दिव्य प्रेम से उसको नहलाते हुए तीनों चक्रों को क्लीन किया, प्योरीफाई करेंगे, एकत्व में आते हुए, आत्म स्वरूप होते हुए अपने डरों को, अपनी घृणाओं को, किसी भी प्रकार से आपने अपने आप में कोई ग्लानि रखी है उसको निकालते हुए, परमात्मा स्वरूप है आप और परमात्मा एक है ये जानते हुए दिव्य प्रेम की वर्षा करेंगे अपने तीनों चक्रों पर, और वो भी क्लीन क्लियर प्योरीफाई हो गए। आप में साहस है, आप बलशाली हैं, आप संपूर्ण है, परमात्मा के स्वरूप हैं, आप उनकी तरह, आप में सब कुछ परमात्मा ने दिया है। जैसे हैं आप बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, संपूर्ण है, ये जानते हुए अपने आप को और सशक्त करेंगे। एक बार अपने आप को पूरा नीचे से ऊपर देखते हुए, अपने नए रूप को देखते हुए, आप प्रकाश हैं ये जानते हैं, आपके सहसारा से होते हुए आपके दिव्य चक्षु में वो जो प्रकाश जागृत हो गया है, दिव्य प्रेम आपके हृदय में जागृत हो गया है, आप प्रकाश हैं और दिव्य प्रेम है ये जान चुके हैं। अब इसी शांत स्वरूप में अपने श्वासों से जुड़ जाएंगे मास्टर्स, और देखते जाएंगे अपनी हर एक श्वास को, और इसी ध्यान की यात्रा में आज रहेंगे, चाहे जागते हुए चाहे सोते हुए। योग निद्रा में रहेंगे, जागरूकता में रहेंगे, चाहे सो रहे हैं या जाग रहे हैं, जागरूक रहेंगे। अपने आप से कहते हुए ये मेरी सुंदर दिन की यात्रा बहुत अच्छी रही, धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, और प्रवेश करेंगे एक सुंदर ध्यान यात्रा में। अपने आप से जुड़ेंगे अपने सत्य स्वरूप से। अपने आप से प्रण लेते हुए, आज की साधना से मेरे अंदर अति इंद्रिय ज्ञान और विकसित हो रहा है, मेरी इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है, मेरी संकल्प शक्ति और गहरी होते चले जा रही, और मेरी आध्यात्मिक यात्रा बहुत सुंदर है। बने रहे मास्टर्स इसी ध्यान की यात्रा में। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। जो भी मास्टर्स हमारे साथ यहाँ जूम पे हैं, यूट्यूब में, आप सबको हृदय से धन्यवाद करती हूँ मैं और हमारी पूरी दिव्य देव भूमि उत्तराखंड की टीम। सबका
बहुत सुंदर जीवन रहे, सबके जीवन में मंगल रहे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि मास्टर। तो मास्टर ध्यान में बने रहना चाहते, बने रहें मास्टर्स। आज की रात ध्यान की रात हो।
अमृता जी यूट्यूब ऑफ करेंगे। जो भी ध्यान में बने रहना चाहते हैं बने रहिए मास्टर। आप सबकी यात्रा बहुत सुंदर हुई रात्रि में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मास्टर्स ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो धन्यवाद पैरों को मास्टर। हिलाते हुए अपने शरीर की चेतना में आ जाएंगे। हाथों में ही अपनी आंखें बहुत आराम से खोलेंगे और जो ध्यान में बने रहना चाहे मास्टर्स, ये यात्रा बहुत सुंदर रहती है रात्रि में। तो बने रहिए, योग निद्रा में चले जाइए, जागरूकता के साथ रहिए। थैंक यू।